हाय, सो दिस इज़ द थर्ड डे एंड थर्ड ब्लॉग ऑल्सो। बेसिकली अब हम लोग रेडी हैं महाकाल जाने के लिए। ये एक्चुअली सुबह होकर आ गए थे भस्म आरती के लिए, 2 बजे जाना था। बट मैं और शिवू नहीं गए थे बिकॉज शिवू 12 बजे ही सोई थी। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको नहीं डाल सकते, राइट। सो अभी छोटी है और मुझे उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, तो मैं और शिवू यहीं पे ही थे और उसके पापा चले गए थे भस्म आरती के लिए। अभी हम लोग फाइनली रेडी होके जा रहे हैं महाकाल मंदिर। मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ़ोटोशूट वगैरह भी कर लेते क्योंकि हम लोगों ने ढंग से फ़ोटोशूट ही नहीं किया है, तो हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोशूट करेंगे। जय गुड मॉर्निंग। आज पापा और शिवू ने ट्विनिंग करी हुई है। शिवू जब मस्ती में चलती है ना तो उसे देखना बड़ा अच्छा लगता है, सीरियसली। नहीं, नीचे भी चलना है और ये चुप भी रहा है, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। एंड मैडम जी को हाथ पकड़ के चलना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसे लगता है कि बस मेरी फिंगर छोड़ दो, मैं अपने आप चलूंगी। हम जब से उज्जैन आए थे, हम लोगों ने जो महाकाल के दर्शन किए थे वो हमेशा नाइट में ही किए थे। तो ये डे टाइम में ऐसा था कि फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे और सीरियसली इसका विजुअल बहुत सुंदर था। हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये अंदर से इतना ज़्यादा बड़ा है और हम लोगों ने एक्सप्लोर उसे किया ही नहीं था। एंड एट लास्ट हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। हम लोग यहाँ पिक्स क्लिक करवाने आए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, लेकिन सडन कॉल आया कि आप लोगों को 9 बजे ही रूम खाली करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ उनका टाइमिंग ये था। हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा भी नहीं था और उन्होंने बताया भी नहीं था, तो हम लोगों को यहाँ से बीच में जाके पहले पैकिंग करनी पड़ी और वापस जाना पड़ा अपने रूम में। देन हम लोग रिटर्न आए पैकिंग करके दोबारा। आफ्टर पैकिंग जब हम लोग अपने रूम से निकले तो हम लोगों ने एक ज्योतिष महाराज जी देखे, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत अपना हाथ दिखाया और पता नहीं सच था या झूठ था, बट अपने मन को हमने शांति दी। और वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमू होके तुझ में मगन। हाय, सो वी आर एट राम घाट और अभी यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है। और ये मेरी ना सुबह से इयररिंग्स के पीछे पड़ी हुई है निकालने के। क्यों है? और गुस्सा इयररिंग्स नहीं मिले तो स्पेक्स। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं पहले थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं। नहा तो धो रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ा छींटा लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर पानी वानी पियेंगे एंड देन वी विल ग्रहण सम फूड ऑल्सो। शिवू को जब हम नदी में लेके गए तो शिवू वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। उसको दूसरे बच्चों को देख के इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी। एंड जैसे ही हमने उस पर पानी डालना शुरू करा तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, उसका बस मन कर रहा था कि मैं नहा लूं, और वो अपने आप ही स्टार्ट हो गई। जय कर दो। बड़ी मुश्किल से शिवू को हमने वहां से निकाला और उसके बाद ड्रेसअप होके हम लोग निकले थोड़े से खाने पीने के लिए। सामने हमने व्हाइट पिजन्स देखे थे, मैंने कैप्चर कर लिया। हमने शिवू को पहनाया था धोती एंड टी शर्ट एंड शी वाज लुकिंग, एक्चुअली सारे उसको देख रहे थे, बहुत प्रीटी लग रही थी यार वो। मॉर्निंग से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो अब हम लोगों ने चाय एंड ये मट्ठी दी थी उन्होंने मिर्च और दाल के साथ, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, बट अच्छा था जो भी था। अभी हम लोग मंदिर के परिसर में हैं और हम लोगों का चेकआउट जैसे मैंने बताया था कि हो गया है, तो 2-3 घंटे हमारे पास थे, तो लगेज तो अभी हम लोगों का वहीं पे है और 2-3 घंटे हम लोग वहीं पे ही घूम रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे अपने मार्केटिंग, तो हम लोगों ने कर ली है, बस हम लोग यहाँ से ऑटो खरीद लेंगे एंड देन वी विल गो। यहाँ पे शिवू सो गई थी खेलते खेलते, तो हम लोग थोड़ी देर यहीं पे हम लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे।
एंड जब शिवू मैडम उठी तो हम लोगों ने आगे मंदिर एक्सप्लोर करना ज़रूरी समझा, बिकॉज वहाँ बैठे बैठे टाइम स्पेंड तो हो नहीं रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने। देन वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया जो मॉर्निंग में रह गया था, और सेल्फी खींची बिकॉज वहाँ पे कोई था नहीं, तो हम लोग सेल्फी वीडियो बना रहे थे। घूमते घूमते हमने देखा भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर की जगह जो थी वो बहुत पीसफुल थी सीरियसली। यहाँ पे एक्चुअली शूटिंग वाले भी आ रखे हैं, तो ये पीछे और ये महाराज जी उनको देखने के लिए खड़े हैं क्योंकि कह रहे हैं लड़की बहुत अच्छी लग रही है ये। एंड हियर इज द व्यू। यहाँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कंप्लेन कर रही थी कि 2 दिन हो गए थे और अब जाने का टाइम था और अब हम यहाँ पर आए थे, इतने दिन से हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं आए थे। बट ही सेड कि अभी रिसेंटली खुला है और मुझे भी उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस था, शिवू को बहुत मज़ा आ रहा था, उसको यहाँ पे घूमना फिरना, अपने आप ही वो चली जा रही थी एंड शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट। जय। काफ़ी घूमने के बाद हम लोगों को मिला एक पार्क, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया और यहाँ पे देख रहे हो शिवू जैसे कि अपने पापा और मेरे साथ हम लोगों के साथ खेल रही थी और मम्मा के ऊपर ही लेट गई। यहाँ शिवू के साथ मैं खेल रही थी पकड़म पकड़ाई और हमें देखकर यहाँ पे 2-4 बच्चे और थे जो कि खुद घूमने आए थे, वो भी हम लोगों के साथ एंजॉय करने लगे और हम लोगों के साथ इस तरीके से वो बात कर रहे थे जैसे हम लोगों को पता नहीं कितने टाइम से वो लोग जानते होंगे। बेसिकली वो शिवू के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे, उसको इतने अच्छे से पैम्पर कर रहे थे, खिला रहे थे, उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था और वो खुद भी इतना खुश हो रही थी उन लोगों के साथ। ये ना कट्टर और राजस्थानी है, ये बिल्कुल वो प्रॉपर वाला। हमने मुझे वो वाला गाना आता है, मैं साला सजाऊंगी जरा ही कटोखियां मैं वो नहीं आता, वो पानी वाला गजब पानी। हाँ गजब पानी ले चली, ये वाला। हाँ और एक मैं गई यार ले चली गजब पानी ले चली गजब पानी ले चली चंपतारा झोला जाता मेरे दिल्ली। किसका गाना है ये? इतने जरा से बच्चों को भी एल्विश यादव पता है, बताओ। हाँ बिग बॉस में अब मैं ना एल्विश यादव को टैग कर दूंगी और ये वाली क्लिप डाल दूंगी, ठीक है? फिर एल्विश यादव तेरे से मिल जाएगा, ठीक है? एल्विश यादव हाय बोलेगा तेरे को। अपना नाम बता दे। वो तो हरियाणा में है ना अभी। नहीं वो हमारे यहीं पे रहता है। हेलो ऐसे बोल, हेलो और मेरा नाम ये है। हेलो मेरा नाम यानिक है। यानिक कहाँ पे रहता है? दिल्ली। तो यानिक को एल्विश यादव का यानिक फैन है और एल्विश यादव को मैं बोलूँगी कि यानिक को हेलो बोले, ठीक है? ठीक है। अब काफ़ी कुछ हम लोगों ने देख लिया है, बहुत कुछ देखना बाकी भी था लेकिन टाइम की कमी के कारण एक्चुअली इनको पता नहीं था ये पार्ट भी है घूमने का और हम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया सीरियसली। एनीवेज भगवान ने चाहा तो हम अगर दोबारा आएंगे तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी हम लोगों के ट्रेन का टाइम भी हो रहा है तो अभी हम लोग तो जा रहे हैं रिटर्न और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान और लेना है एंड देन पिक करके लगेज हम लोग रेलवे स्टेशन से निकलेंगे क्योंकि सुबह से आज खाना भी नहीं खाया। तो हाँ लंच पार्टी इज़ ऑल्सो मिसिंग, तो अभी हम लोग वो भी शायद करें। यहाँ हमने खाई थी वेज बिरयानी, बट ये बिरयानी से ज़्यादा पुलाव लग रहा था, बट जो भी था बहुत टेस्टी था। और छाछ हम लोगों ने पी थी क्योंकि छाछ भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और ओवरऑल ये वाला जो बेस्ट मील लगा था मुझे यहाँ उज्जैन में। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेशन जा रहे हैं, सब लगेज वगैरह रेडी हो गए और रिक्शे में हम लोग बैठ गए हैं, तो मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग बड़ी मुश्किल से आए हैं। मुश्किल से इसलिए
बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था बीच में रास्ते में। मुझे मतलब हमें लोगों को लग रहा था कि शायद हम लोग ना पहुंच पाए। 1 घंटे पहले निकले थे, 15 मिनट का रास्ता था, बट जाम इतना ज़्यादा था कि जहाँ से भी वो मतलब टर्न कर रहा था हर जगह जाम पड़ा हुआ। अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और कुछ अच्छा पार्ट भी है, कुछ बुरा पार्ट भी है। अच्छा पार्ट ये है कि हम लोगों को एक सेपरेट सीट मिली है जो कॉर्नर वाली होती है वो वाली, और बुरा पार्ट ये है कि हमें एक ही सीट मिली है। शिव यहाँ पे पापड़ खा रही थी। ये एक्चुअली हम लोग बचपन में खाते थे अपने फिंगर्स में डाल डाल के। तो उज्जैन में मुझे एक शॉप में दिख गए थे तो मैंने वहाँ से परचेज कर लिए थे। और हम लोगों ने खाया समोसा एंड ब्रेड पकौड़ा, और ये टेस्ट में अच्छा था। सो बस ओवरऑल हम लोगों ने यही खाया। और अगर आपने मेरी तीनों पार्ट्स देखे हैं ध्यान से तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा टेम्पटिंग फूड खाया नहीं, बिकॉज उज्जैन में बहुत ही लिमिटेड आई थिंक मिलता है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली, और उज्जैन का सफ़र बस इतना ही था। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।